तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें मॉम डैड और उनके 3 बच्चे थे, एक बेटा बेटी और एक छोटा सा चूहा यानी कि तीसरा बच्चा। उस फैमिली ने उसे गोद लिया हुआ था जिसका नाम स्टुअर्ट था। उसकी मॉम हर वक्त उसके लिए परेशान रहा करती थी क्योंकि स्टुअर्ट साइज में बहुत छोटा था और हर वक्त कुछ न कुछ ऐसे काम किया करता था जो उसे नहीं करने चाहिए थे। उनका बड़ा बेटा जॉर्ज होता है। एक दिन सारी फैमिली फुटबॉल मैच देखने जाती है जहाँ पर टीम में जॉर्ज को तो खिलाया जा रहा था मगर स्टुअर्ट को नहीं खिलाया जाता क्योंकि वो साइज में बहुत छोटा था। हम देखते हैं मैच शुरू हो गया था तभी जॉर्ज की टीम का एक प्लेयर जख्मी हो जाता है। वो फुटबॉल लगने की वजह से नीचे गिर गया था और इसी वजह से उसे चोट लग गई थी। अब जॉर्ज की टीम में स्टुअर्ट को खेलने का मौका मिलता है। वो साइज में तो छोटा था पर फिर भी बहुत मेहनत करता है कि वो गोल कर दे मगर यहाँ पर जॉर्ज अपनी टीम को जिताने के लिए आखिरकार गोल कर ही देता है। मगर कोई भी ये बात नहीं जानता था कि जॉर्ज ने फुटबॉल को नहीं बल्कि स्टुअर्ट को किक मार दी थी। अब जल्दी से उसके मॉम डैड भाग कर आते हैं। वो देखते हैं नेट पर स्टुअर्ट उल्टा लटका हुआ था। अब उनकी मॉम अपने छोटे बेटे स्टुअर्ट के लिए बहुत परेशान होती हैं। वो घर आकर अपने हस्बैंड को कहती हैं मुझे स्टुअर्ट की बहुत फिक्र होती है क्योंकि वो बहुत छोटा है। ये सुनकर उसके हस्बैंड कहता है स्टुअर्ट को भी इस बात को समझना होगा कि वो साइज में बहुत छोटा है और वो एक आम इंसान नहीं है, इसीलिए उसे खुद इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। रात को जॉर्ज और स्टुअर्ट अपने कमरे में थे। जॉर्ज बहुत खुश था कि उसने अपनी टीम को मैच जितवा दिया जबकि स्टुअर्ट बहुत दुखी कि वो अपनी टीम के लिए कुछ भी ना कर सका। अगली सुबह हम देखते हैं जॉर्ज एक प्लेन बना रहा था जिसमें स्टुअर्ट भी उसकी मदद करता है। अभी वो प्लेन पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था इसलिए जॉर्ज और स्टुअर्ट दोनों उसे पूरा कर रहे थे। तभी उनके घर जॉर्ज का दोस्त आ जाता है। वो तो उसके साथ खेलने चला गया था मगर स्टुअर्ट उस प्लेन के पास था। अनजाने में उसका पाँव प्लेन को चला देता है जिससे वो स्टार्ट हो गया था। वो प्लेन तेजी से उड़ने लगता है। स्टुअर्ट से भी वो काबू नहीं हो रहा था और घर में इधर उधर घूम रहा था। तभी उनकी मॉम भी घर पर आ जाती हैं। जब वो दरवाजा खोलती हैं तो स्टुअर्ट का प्लेन उनके सर पर से उड़ता हुआ बाहर निकल गया था। वो ये देखकर बहुत परेशान होती हैं और सब लोग अब उस प्लेन के पीछे थे। सभी प्लेन के पीछे गार्डन में आ गए थे। जब वो आकर देखते हैं स्टुअर्ट तो बिल्कुल ठीक था मगर जॉर्ज का प्लेन टूट चुका था जिसे देखकर जॉर्ज स्टुअर्ट पर बहुत गुस्सा करता है कि उसने उसके प्लेन को तोड़ दिया। मगर अब उसकी मॉम उस प्लेन को वहीं पर फेंकने का कहती है। स्टुअर्ट इस बात से बहुत दुखी था कि उसने अपने भाई के प्लेन को तोड़ दिया जो उसने बहुत मेहनत से बनाया था और इसी वजह से अब वो घर भी नहीं जाता। उसके डैड उसको समझाते हैं कि तुम्हें अपने जैसे दोस्त बनाने चाहिए जो तुम्हें समझ सके। अगले दिन स्टुअर्ट स्कूल में जाकर सबसे दोस्ती का पूछता है मगर कोई भी उससे दोस्ती करने को तैयार ही नहीं था क्योंकि वो एक चूहा था, ऊपर से साइज में भी बहुत छोटा। जॉर्ज हर रोज स्कूल के बाद स्टुअर्ट के साथ घर जाया करता था मगर आज वो अपने दोस्त के साथ चला जाता है क्योंकि अभी तक वो प्लेन के टूट जाने की वजह से स्टुअर्ट से नाराज था। अब स्टुअर्ट अपनी छोटी सी गाड़ी में अकेला ही घर जाने लगता है। तभी रास्ते में एक बहुत ही प्यारी सी चिड़िया स्टुअर्ट की गाड़ी में आकर गिरती है जो बहुत ज्यादा जख्मी हालत में थी क्योंकि उसके पीछे एक ईगल बाज पड़ा हुआ था। स्टुअर्ट अब उसकी जान बचाता बहुत ही मुश्किलों से अपने घर ले आता है। वो घर लाकर उस चिड़िया की मरहम पट्टी करता है। वो बताती है कि बाज ने मेरी फैमिली को खत्म कर दिया, मैं अकेली बची हूँ। वो स्टुअर्ट को अपनी मॉम की टूटी हुई अंगूठी भी दिखाती है जो उनकी आखिरी निशानी थी। स्टुअर्ट सभी बातें सुनकर कहता है कि तुम इधर ही मेरे पास रहो वरना बाज तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें भी मार देगा। चिड़िया स्टुअर्ट की बात को मान गई थी। वो भी इसके घर में रहने के लिए तैयार थी। स्टुअर्ट अपने घर पर चिड़िया को एक कैट बिल्ले से मिलवाता है जो इनके साथ ही रहा करता था। अब जब स्टुअर्ट के मॉम डैड घर पर आते हैं तो वो भी चिड़िया से मिलकर बहुत खुश थे और साथ ही साथ वो इस बात को भी लेकर बहुत खुश होते हैं कि स्टुअर्ट को एक दोस्त मिल गया जो उसके जैसा है। अगली सुबह स्टुअर्ट स्कूल चला जाता है और कुछ देर के बाद उसकी मॉम भी अपनी बेटी को लेकर चली गई थी। चिड़िया घर पर अकेली थी। जब वो छत पर जाती है तो उधर उसके पास बाज आ गया था। यहाँ पर पता चलता है कि बाज एक चोर था। वो घरों से कीमती चीजें चुराया करता था जिसके लिए वो इस चिड़िया का इस्तेमाल करता है क्योंकि वो दिखने में बहुत ही प्यारी चिड़िया थी और जल्दी वो लोगों को पसंद आ जाया करती थी। अब चिड़िया उस बाज से कहती है देखो स्टुअर्ट के घर पर कोई कीमती चीज नहीं है, उसकी फैमिली बहुत अच्छी है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, हमें कोई और घर ढूंढना होगा। पर साथ ही वो ये बता देती है कि हाँ स्टुअर्ट की मॉम के पास एक कीमती अंगूठी है, मैं शायद उसे चुरा सकती हूँ। ठीक है तो तुम्हें उसे
चुराना होगा। वो अब उस पर जोर देकर कहता है कि तुम्हें जल्दी अपने काम को अंजाम देना होगा। चिड़िया बाज की बात को इसलिए मानती थी क्योंकि कई बार उसने बड़े परिंदों से उस छोटी सी चिड़िया की जान को बचाया था। इसके बाद चिड़िया स्टुअर्ट के पास जाती है। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। वो स्टुअर्ट की फैमिली के साथ बहुत खुश थी। वो बाज की वार्निंग को भी भूल जाती है और ये अब बाज ने भी देख लिया था। अब वो बाज चिड़िया के पास आता है और कहता है कि अगर जल्दी तुमने उस अंगूठी को ना चोरी किया तो मैं स्टुअर्ट को मार दूंगा। ये सुनने के बाद चिड़िया बहुत ज्यादा डर जाती है। बाज भी जान गया था कि चिड़िया को समझाने का उसके पास कोई और रास्ता नहीं, क्योंकि वो स्टुअर्ट की फैमिली के बहुत करीब आ गई थी। एक दिन स्टुअर्ट की मॉम बर्तन धो रही थी। वो अपनी अंगूठी को उतारकर साइड पर रख देती हैं। तभी उन्हें अपनी बेटी के रोने की आवाज आती है। जब वो वापस आकर देखती हैं तो उस जगह पर जहाँ पर उन्होंने अंगूठी रखी थी वहाँ से गायब थी। वो और उसका हस्बैंड बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो अंगूठी बहुत कीमती थी। अब स्टुअर्ट की मॉम डैड ये समझ रही थी कि अंगूठी सिंक के पाइप में गिर गई। जल्दी से वहाँ पर स्टुअर्ट की मॉम प्लम्बर को कॉल करने जाती है। उधर जॉर्ज और स्टुअर्ट भी आ गए थे। जिन्हें जब सारी बात का पता चलता है तो स्टुअर्ट अपने डैड से कहता है, डैड मैं पाइप में जा सकता हूँ, मेरा साइज बहुत छोटा है तो मैं एक स्प्रिंग की मदद से जाऊंगा और मॉम की अंगूठी को ले आऊंगा। स्टुअर्ट के डैड अब उसे भेजते हुए परेशान तो थे पर फिर भी वो उसे पाइप में भेज देते हैं। तभी स्टुअर्ट की मॉम भी आ गई थी जो हर वक्त स्टुअर्ट के लिए परेशान रहा करती थी। जॉर्ज और उसके डैड की बात छुपाने की कोशिश करते हैं कि स्टुअर्ट पाइप में है। तभी जिस स्प्रिंग की मदद से वो पाइप में गया था वो टूट जाता है। उसकी मॉम को भी अब ये बात पता चल गई थी। सभी स्टुअर्ट को बचाने की खातिर कुछ न कुछ यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं। तभी हम चिड़िया को देखते हैं जिसके पास स्टुअर्ट की मॉम की अंगूठी थी। वो अब जल्दी से आकर स्टुअर्ट की मॉम के लॉकेट को उतारकर उसे बचा लेती है। स्टुअर्ट पाइप से बाहर आ गया था और अब तो वो उस चिड़िया की और भी करीब आ चुका था कि उसने उसकी जान को बचाया। उसी रात वो चिड़िया स्टुअर्ट के मॉम डैड की बातों को सुनती है जिससे उसे पता चलता है कि उसके मॉम डैड उसके लिए बहुत फिक्रमंद है। तो अब वो यहाँ से जाने का फैसला करती है। वो उस अंगूठी को बाज को देना तो नहीं चाहती थी मगर उसे स्टुअर्ट की फिक्र थी, इसीलिए वो अपनी अंगूठी जो उसकी मॉम की आखिरी निशानी थी उसे स्टुअर्ट के पास छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। सुबह को जब स्टुअर्ट उठता है तो उसे चिड़िया की अंगूठी मिलती है। अब उसे ऐसा लगता है कि बाज उसे ले गया होगा। वो बहुत ज्यादा परेशान था। वो ये फैसला करता है कि वो किसी भी तरह चिड़िया को बचाकर लाजमी लाएगा। उसी रात सबसे छुपकर वो घर से जाने वाला था मगर जॉर्ज ने उसे देख लिया था। वो उसे कहता है कि कहाँ पर जा रहे हो। स्टुअर्ट बताता है कि मैं अपनी दोस्त चिड़िया को ढूंढने जा रहा हूँ। जॉर्ज कहता है ऐसे अकेले मत जाना, किसी को अपने साथ लेकर जाओ और अगर मॉम पूछेगी तो मैं क्या कहूँगा। जिस पर स्टुअर्ट कहता है कि तुम कोई बहाना बना देना। जॉर्ज उससे कहता है कि तुम अपने साथ हमारे बिल्ली को लेकर जाओ। स्टुअर्ट अब उसके पास आता है जो कि सो रहा था। उसे उठाकर वो अपने साथ जाने का कहता है। वो भी उसके साथ जाने के लिए तैयार था। जब सुबह होती है तो नाश्ते के टेबल पर जब स्टुअर्ट की मॉम उसको नहीं देखती तो स्टुअर्ट के बारे में जॉर्ज से पूछती है। वो बताता है मॉम वो सुबह जल्दी स्कूल चला गया था, उसे कुछ काम था। जब शाम होती है तब भी स्टुअर्ट घर वापस नहीं आया था। अब उसकी मॉम को उसकी फिक्र होने लगी थी। वो जब जॉर्ज से पूछती है तो वो फिर झूठ बोल देता है। कहता है स्टुअर्ट आज रात मेरे एक दोस्त के घर रुकने वाला है। अब उनकी मॉम उस दोस्त के घर फोन करती है। तभी जॉर्ज भी अपने दोस्त को फोन करता है कि अगर तुम्हें मेरी मॉम की कॉल आए तो तुम कह देना स्टुअर्ट तुम्हारे घर पर है। मगर उसकी मॉम को सब कुछ पता चल गया था कि जॉर्ज झूठ बोल रहा है कि स्टुअर्ट जॉर्ज के दोस्त के घर पर है। इधर दूसरी तरफ हम स्टुअर्ट को देखते हैं जो बिल्ली के साथ चिड़िया को ढूंढ रहा था मगर अब तक ना तो उस चिड़िया का पता चला था और ना ही बाज का। स्टुअर्ट का दोस्त बिल्ला उसे अपने एक साथी के पास लेकर जाता है जिसको हर चीज के बारे में जानकारी थी। वो जब उस बाज के बारे में पूछता है तो वो बताता है मैं जानता हूँ उस बाज के बारे में, बहुत ही खतरनाक है। उसने न जाने कितने मासूम परिंदों की जान ली है। वो एक ऊंची सी बिल्डिंग में रहता है और जो भी उस बिल्डिंग में गया वो कभी वापस बचकर नहीं आया। ये सुनकर स्टुअर्ट का दोस्त बिल्ला तो डर जाता है। अभी दोनों उसी बिल्डिंग तक पहुंच गए थे। स्टुअर्ट एक एयर बैलून बनाकर उस बिल्डिंग तक पहुंच जाता है जिधर बाज रहा करता था मगर उसके साथ बिल्ला ऊपर नहीं जाता। वहां जाकर स्टुअर्ट देखता है कि चिड़िया बाज के पास है। बाज अब स्टुअर्ट से कहता है अच्छा तो तुम इसको बचाने आए हो, तुम जानते भी हो ये एक चोर है, ये तुम्हारी मॉम की अंगूठी चुरा कर भागी थी। स्टुअर्ट जब सब जानता है पहले तो उसे बहुत दुख होता है मगर फिर भी वो चिड़िया को बचाना चाहता था। वो छोटे से तीर से बाज
पर हमला करता है, जिसका उस पर कोई असर नहीं हुआ था। बाज अब स्टुअर्ट को उठाकर नीचे फेंक देता है। ये देखकर चिड़िया उसे बचाने जाती है, मगर बाज ने उसे भी पकड़ लिया था और उसे एक बाल्टी में बंद करके ऊपर ढक्कन लगा देता है। उधर स्टुअर्ट कचरे के ट्रक में गिर जाता है। वो गिरकर बेहोश हो गया था। नीचे बिल्ला स्टुअर्ट का इंतजार कर रहा था। अब उसे फिक्र होने लगी थी। इसी तरह वो उस बिल्डिंग तक जाता है जहाँ पर उसे चिड़िया डब्बे में बंद मिलती है। वो उससे स्टुअर्ट के बारे में पूछता है तो वो चिड़िया बताती है कि बाज ने स्टुअर्ट को नीचे गिरा दिया। मैं नहीं जानती वो जिंदा है या मर गया। ये जानने के बाद बिल्ला भी काफी दुखी हो गया था। उधर घर पर स्टुअर्ट की मॉम को उसकी फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो जॉर्ज के दोस्त के घर चली जाती है स्टुअर्ट का पता करने। मगर जॉर्ज के दोस्त की मॉम कहती है नहीं, स्टुअर्ट यहाँ पर नहीं आया। अब वो